नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपनन को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो ज़रूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अरुणेश यादव। स्वागत जी, है साहब। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। तो प्रोफेसर साहब, ख्वाब अधूरो सा लग रहा है। नहीं, बिल्कुल क्यों अधूरा है साहब? आप हमें ये बताइए, हमारी जो लड़ाई थी वो संविधान बचाने की लड़ाई थी। हमने ये तो नहीं कहा था कि हमारी इच्छा जो है वो 400 सीटें लाने की है या प्रधानमंत्री बनने की है। इंडिया गठबंधन का आप एक भी ऐसा नेता बता दो जिसने कहीं भरे मंच पे ये कहा हो कि हम साहब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं या फिर हम जो है सत्ता में आना चाहते हैं। हर एक एक नेता ने, चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, स्टालिन हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, सबने एक ही बात कही है कि संविधान को बचाना है। और जितने भी SC ST OBC समाज के लोग हैं उनको सिर्फ एक ही बात बताई कि अगर बीजेपी फिर से मजबूती से सत्ता में आ गई फुल मेजोरिटी के साथ तो वो क्या क्या काम करेगी, कैसे आपका आरक्षण ख़त्म करेगी क्योंकि पहले से ही 30 लाख पद खाली हैं, कैसे जो है आगे प्राइवेटकरण जो निजीकरण है उसको बढ़ावा देगी, किस तरीके से सरकारी संस्थान जो हैं, सरकारी कॉलेज हैं, उनको निजी हाथों में दे रही है PPP मॉडल के तहत, अस्पतालों में व्यवस्थाएं खराब कर रही, नए डॉक्टरों की भर्ती नहीं हो रही। और कुल मिला जुला के मैं ये मानता हूँ कि आपके जो दर्शक हैं चैनल के, तो वो सब बधाई के पात्र हैं। उन्होंने आपके द्वारा जो मुहिम पिछले 4 महीने से चलाई जा रही है संविधान को बचाने की, उस मुहिम को बड़े संजीदगी से लिया और हमारा जो निवेदन था हमारे इंडिया गठबंधन का, उस निवेदन को माना कि साहब संविधान को बचाना है तो सोच समझ के वोट देना है। अच्छा, आपकी पार्टी और राहुल गांधी ने जो एक लाइन पकड़ी संविधान हाथ में लेके कि अब संविधान बचाने की लड़ाई है, संविधान को बचाना है, और जो जनता से जो आह्वान करो, कहीं ना कहीं वह आह्वान को असर हुआ कि समाज में एक जागृति आई। ऐसे ही मानने हो आप? आप ये देख के चलो कि जो राहुल गांधी जी ने संविधान वाली लीक पकड़ी है, तो पूरे भारत में आपके दर्शकों को बता रहा हूँ, ये सर्वे हुआ है और ये सर्वे मैंने नहीं किया या हमारी पार्टी ने, ये सर्वे सरकारी सर्वे हुआ कि इस बार चुनाव में एक्स फैक्टर क्या रहा। एक्स फैक्टर मतलब वो कौन सा फैक्टर था जिसने चुनाव पे असर डाला, और वो एक्स फैक्टर रहा जी संविधान। बाकी सब चीजें तो देखो, सत्ता पक्ष अपनी बातें कहेगा, विपक्ष अपनी बात कहेगा, लेकिन संविधान का मुद्दा ऐसा था जिसका तोड़ बीजेपी के पास नहीं था। अच्छा, एक और भी बात थी प्रोफेसर साहब, अगर इस यहाँ पे अगर बात करें हम, तो खुद जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने ये बात कही कि भाई अगर हम 400 पार हमें चाहिए, 400 पार, 400 पार, 400 पार। बार बार प्रधानमंत्री का भी ये आह्वान रहा कि 400 पार। और जो बीजेपी के नेता है वो भी यही बात को कहने को है, बार बार कह बे कि 400 पार आ जाएंगे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे। तो कहीं ना कहीं जनता में यो, और ख़ास तौर पे बहुजन समाज में ये बात ज़रूर फैल गई कि भाई अगर कोई बात बन गई ऐसी और ये फिर अगर मजबूती के साथ आ गए तो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाएगी। ऐसे ही मानने हो आप भी? नहीं, बिल्कुल, जो कम से कम दसियों नेता बीजेपी के ऐसे थे जिन्होंने खुले मंच पे वोट इसी नाम पे मांगे, जिसमें अयोध्या के लल्लू सिंह रहे। और अयोध्या वासियों को जो है मैं बधाई देना चाह रहा हूँ और आपके दर्शकों को भी बधाई देना चाह रहा हूँ। हो सकता है बहुत से दर्शकों को ना पता हो कि जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी वहाँ से जीते हैं वो एक दलित समाज के, पासी समाज के हैं, अवधेश प्रसाद जी। और उन्होंने लल्लू सिंह जो है ना, एक मनवादी विचारधारा का आदमी, जो ये कह रहा था कि संविधान बदलेंगे, आरक्षण बदलेंगे और दलितों को जो है दोबारा कुर्सी पे बैठने नहीं देंगे, तो उस व्यक्ति को धूल चटा दी। और बहुजन समाज के जो साथी हैं उन्होंने संविधान के नाम पे ऐसे दगादग ये देखा कि SC ST OBC का जहाँ भी प्रत्याशी है और मजबूत प्रत्याशी है इंडिया गठबंधन का, उसको दगादग वोट दिया, यूपी में ही नहीं पूरे देश में। और आप देख लो, हम 234 पे पहुंच गए। भाई थोड़ी सी तो कसर रह गई, और हो सकता है कि NDA में जो कुछ क्षेत्रीय पार्टियां हैं तो वो उनका मामला कहीं इधर उधर हो, तो हमें उम्मीद है कि 6 महीने के भीतर भीतर कुछ ना कुछ बड़े घटनाक्रम हो सकते हैं। अच्छा प्रोफेसर साहब, एक चीज़ हो रही है, एक चीज़ और सोशल मीडिया में बड़ी जोर तरीका से वायरल है रही है
कि अयोध्या के नहीं, लोग बड़ी बुरी भली बात कर रहे हैं कि अयोध्या में कर दियो, ये ऐसे हैं वैसे हैं, मार गाली गुप्ता और दुनिया भर की बातें। भाई वो अगर वहाँ बहुजन समाज के व्यक्ति कोई जीत गो तो हमें बुराई क्या है भाई? वो कहीं बाहर के तो है नहीं भाई, वो वहीं के रहने वाले हैं। अगर वो जीत गए और जनता ने जिताए तो हमें कौन सी बुरी बात है? हार जीत तो हर जगह हुई है, तो अगर वहाँ जीत गए तो हमें परेशानी क्या है? इतनी नफरत क्यों है? अब इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि वहाँ एक बहुजन समाज का व्यक्ति दलित खड़ा हुआ, तो ये बात जो है मनुवादियों को, जो बीजेपी आरएसएस में ज़्यादातर आप समझ ही रहे हो, वो सवर्ण लॉबी है बड़ी वाली, वो चाहते ही नहीं कि नीचे वालों को अधिकार मिले। तो वो लोग नहीं चाहते थे कि पासी समाज का आदमी जीते। और यहाँ पे एक चीज और निकल के आई, आपने बनारस का भी पैटर्न देखा होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी शुरू के 3-4 चरण में पीछे थे। अगर वहाँ भी, ये मेरा अपना तजुर्बा है और मेरा अपना आकलन है, कि वहाँ भी अगर कोई बहुजन समाज का प्रत्याशी होता इंडिया गठबंधन से अजय राय जी की जगह, हालांकि वो भी बढ़िया चुनाव लड़े, लेकिन देखो फर्क तो पड़ता है। जब बहुजन साथी होता है तो बहुजन आदमी क्या है, उसके साथ दिल से जुड़ जाता है। अच्छा देखो, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब प्रोफेसर साहब ने अंदर की बात लिखा दी है, बिल्कुल जो अंतरात्मा में बात है। भाई खुद कांग्रेस ही हैं, कांग्रेस के ही वो हैं, लेकिन अंदर की बात जुबान पे आ ही जाए। बात को समझ रहे हो आप? जो सच है ये राजनीति से अलग है, क्योंकि हम जब यहाँ हम और आप बात करते हैं तो हम लोग राजनीति को हम रखते हैं दूसरी जगह, दूसरे पायदान पे, और पहले पायदान पे रहता है बहुजन समाज का फायदा और बहुजन समाज का हित, बहुजन समाज के लिए क्या सही है क्या गलत है। अब एक बात और मैं बताना चाहूँगा, यहाँ बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि बहन जी ने जो कैंडिडेट खड़े किए उनसे जो है इंडिया गठबंधन को नुकसान हुआ, लेकिन इसमें एक पहलू ये भी है, जिस पहलू को बीजेपी आईटी सेल वाले नहीं दिखा रहे, वो ये चाह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन और बीजेपी वो बसपा में कहीं फूट पड़े और बहुजन समाज जो है वो भटके। कि वो 16 कैंडिडेट तो बता दिए जिससे कि इंडिया गठबंधन को नुकसान हुआ, लेकिन यूपी के ही 32 ऐसे कैंडिडेट जीते हैं। देखो मैं दर्शकन एक सेकंड, मैं दर्शकन को एक बार बताऊं कि यह फिगर को थोड़ी सी गौर से सुने और गौर से समझने की कोशिश करें। देखो 16 कैंडिडेट जरूर मैं मानता हूं कि ऐसे रहे इंडिया गठबंधन के जो उतने अंतर से हारे जितने वोट जो है बीजेपी को मिले, बीएसपी को, सॉरी माफ कीजिएगा, बहुजन समाज पार्टी को मिले, लेकिन 32 कैंडिडेट बीजेपी के ऐसे हारे, ऐसे मजबूत कैंडिडेट हारे जिनके हारने की उम्मीद नहीं थी कि जितना वोट बसपा को मिला। तो बहुत बड़ा जो फैक्टर रहा इस बार वो ये रहा कि जो बसपा का कैडराइज्ड वोट था उसने ये देखा कि मेरे बहुजन समाज का जो मजबूत प्रत्याशी है, अगर वो इंडिया गठबंधन में है, बसपा में नहीं है, तब भी भाई साहब उसने त्याग किया। ये देखो कलेजा, देखो साहब कितना बड़ा है, उसके लिए भी बहुत बड़ा कलेजा चाहिए कि साहब संविधान बचाना है तो इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट हैं जो बहुजन समाज के हैं उनको जिता दो। तो यहाँ में तो हम ये भी कह सकें कि बहुजन समाज पार्टी की जो अध्यक्ष हैं बहन मायावती, उन्होंने भी कहीं ना कहीं यही हिसाब से टिकट जो है संदेश होगा, अंदर से संदेश होगा, वो हालांकि ऑन रिकॉर्ड नहीं आया लेकिन मेरे भी सुनने में आई है। मेरी, हम लोग चुनाव में थे तो अमेठी, रायबरेली और लखनऊ, इटावा, फिरोजाबाद में कई जो बसपा के हमारे साथी उनसे बात हुई, तो वो ये कह रहे थे कि हमें जो है आदेश है। अब ये उन्होंने नहीं बताया, नाम नहीं खोला मेरे सामने, लेकिन मैं समझ गया कि आदेश है तो मतलब आदेश है कि साहब संविधान बचाना है और जहाँ लगे कि बसपा कमज़ोर है तो वहाँ इंडिया गठबंधन को जैसे हो सकता है सपोर्ट करो। अब जैसे क्या सपोर्ट करेंगे, ये वोट से ही तो सपोर्ट करेंगे, और बहुजन समाज के लोगों ने वोट से सपोर्ट किया। इस चीज़ को हमने देखा कि हमारा जो वोट है पिछली बार अगर जोड़ा जाए तो पिछली बार से जो इंडिया गठबंधन सपा कांग्रेस का जोड़ो 2022 में, तो वो जो वोटों का अंतर है, जो बसपा का वोट कम हुआ उतना ही वोट हमारा बढ़ा, ना कम ना ज़्यादा, हमारा वोट उतना ही बढ़ा जितना बसपा का कम हुआ। तो इसका मतलब हम क्या लगाएं कि भाई जो बसपा का कैडराइज वोटर है उसने हमें वोट किया, और हमारे पास कोई ऐसी स्कीम तो थी नहीं, जादू की छड़ी तो थी नहीं जिसकी वजह से वो हमारे पास आया। हमारे पास क्या था बताने को कि साहब संविधान। तो हमें ये लग रहा है कि इस चुनाव में जो हमारे बहुजन समाज का वोटर है उसने सिर्फ संविधान को सर्वोपरि रखा
और कहीं ना कहीं मुझे अंदर से लग रहा है कि बहन जी ने भी इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा और इसी वजह से भीतर खाने कुछ इस तरीके की रणनीति रही, जो मेरा अपना आकलन है। बाकी तो भाई देखो बहन जी हैं और बाकी जो शीर्ष नेता हैं वो समझे कि उनकी क्या रणनीति थी। लेकिन कहीं ना कहीं सीधी सीधी बात यह है, घुमा फिराने की कोई ज़रूरत ही नहीं है कि बहुजन समाज की वोट संविधान बचाने की नहीं है ट्रांसफ़र हुई। आपकी यहाँ में क्या राय है, आप कैसे सोच रहे हो? वैसे ये बात है तो हकीकत, लेकिन आपकी भी हमें सलाह लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताने की कोशिश करो, हमें भी थोड़ी सी जानकारी होगी। और प्रोफेसर साहब ने जो बात रखी हैं, ये प्रोफेसर साहब की बात कैसी लगी आपको? जो अंदर की बात इन्होंने कही है कि अगर अजय राय की जगह वहाँ अगर कोई दलित समाज, बहुजन समाज को कोई आदमी हो तो प्रधानमंत्री की भी खाट खड़ी है ही जाती। आपको भी ऐसे ही लग रही है? कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताने की कोशिश करो। और दोबारा दूसरी वीडियो में फिर रूबरू होंगे प्रोफेसर साहब के साथ। जब तक के नहीं है, देसी देख बिगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर जी, बहुत साहब। बहुत धन्यवाद।